इंशाल्लाह ये हमारी नेक्स्ट क्लास है भाई, डिफरेंट इंटीग्रेशंस में न्यूमेरिकल्स बोलते हैं इसको। तो ये फॉर्मूला देखिए आप, ये फॉर्मूले पे अपने क्वेश्चन करना है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, याद करने का तरीका बताऊँ मैं। ये तीनों केसेस में देखिए 1/n सेम है ना, 1/n। अब यहाँ सिग्मा कैसा रहेगा देखिए, r इक्वल्स टू 1 to n है, और अगर और एक चांस हो सकता है 0 to n-1, 0 to n-1, r 1 से स्टार्ट करते तो n तक, अगर 0 से स्टार्ट करते तो n-1 तक। और तीसरी चीज क्या है, आर इक्वल्स टू 1 to n की बजाय के एन, एन की बजाय के एन। अब ये तीन सेम है, एफ ऑफ आर बाई एन, एफ ऑफ आर बाई एन, एफ ऑफ आर बाई एन, है ना। कैसे लिखेंगे, 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी 0, ये भी 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये के एन जब रहेगा तो 0 to 1 नहीं लिखेंगे, 0 to k एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस पे हम दो चार क्वेश्चंस करेंगे, इसको अच्छा रिवाइज कर लीजिए, एक बार लिख लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सेम है ना, ये 1/n भी तीनों में सेम, एफ ऑफ आर बाई एन भी सेम। तो बचा क्या, खाली 1 to n लिख सकते हैं, या 0 to n-1 लिख सकते हैं, या 1 to k। अब ये दोनों का क्या है, 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर n का जाए के एन रहा तो 0 to k। इसको बाय हार्ट कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन करेंगे हम। अब ये क्वेश्चन देखिए, हम इसको कैसा लिखेंगे और से सुनिए। अभी बताया था ये फॉर्मूला, एक काम को 1/n बाहर निकाल दो, ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1/n बाहर निकाला तो 1/n यहाँ पे आ गया, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 है, r इक्वल्स टू 1 to n, ये भी आ गया। अब ये रूट ऑफ, हम यहाँ पे क्या करना पड़ता, ऐसे फॉर्म में लाना, एफ ऑफ आर बाई एन, एफ ऑफ आर बाई एन, एफ ऑफ आर बाई एन कब आ सकता है, इसमें से n कॉमन ले लो दोनों में से। अगर हम n कॉमन ले लें तो ये हो गया 1 प्लस आर बाई एन डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी n कॉमन ले तो 1 माइनस आर बाई एन। अब ये n कैंसिल, अब ये फंक्शन r बाई एन में आ गया, और ये सेम फॉर्मूला भी जैसा देखे थे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इक्वल्स टू 1, ये एफ ऑफ एक्स वजह से। तो इसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स यानी r बाई एन के पे एक्स डालना होगा, एफ ऑफ एक्स करेंगे r बाई एन के पे एक्स, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब इसको क्या करते हैं हम, इसको रैशनलाइज करते आते हैं, इसको कैसे क्वेश्चन कर देंगे हम, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय करेंगे 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। क्या कर रहे हैं हम, रैशनलाइज करें, डिनोमिनेटर का रूट निकालना है, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर का रूट निकालते हैं। अब ये ऊपर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, रूट चलेगा 1 प्लस एक्स, नीचे फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों को अलग अलग कर दो, कैसे करेंगे देखो, ये इक्वल्स टू, ठीक है, एक हो गया इंटीग्रेशन 0 to 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस दूसरा हो गया इंटीग्रेशन x डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये तो सीधा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये तो साइन इनवर्स हो गया डायरेक्ट। इसको डिफरेंशिएट करें तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का होता है माइनस 2x होता। अगर यहाँ पे -2 आ गया तो एफ डैश एक्स बाई रूट ऑफ एक्स, एक फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ -2 लाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड। अब एक फॉर्मूला अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये होता है 2 रूट एफ ऑफ एक्स, 2 रूट एफ ऑफ एक्स। अब इसकी भी लिमिट्स क्या है, 0 to 1, चलो इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी देखें ना, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला है 0 to 1, -1/2 इंटू एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स इज 2 रूट एफ ऑफ एक्स, इसकी लिमिट्स क्या है 0 to 1, ठीक है। अब ये 2 कैंसिल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट यानी साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट यानी साइन इनवर्स 0, माइनस ऑफ अपर लिमिट क्या आएगा, यहाँ पे 1 रखे तो 1 माइनस 1 0, माइनस लोअर लिमिट लिखे तो क्या आएगा 1 माइनस 0 1, इक्वल्स टू, सॉरी आप बोलिए साइन इनवर्स 0 0 आता है, साइन इनवर्स 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज नथिंग बट पाई बाई 2, माइनस 0 साइन इनवर्स 0 0 छोड़ लो, माइनस माइनस प्लस 1, तो पाई बाई 2 प्लस 1 बोल के नहीं दिया, एलसीएम ले लिया, तो 2 1 2 आता, पाई प्लस 2 बाई 2, पाई प्लस 2 बाई 2, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये हम कैसा करेंगे देखिए, r डिवाइडेड बाई, इसमें से n स्क्वायर कॉमन ले लो, तो जब n स्क्वायर कॉमन ले तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूले में क्या है अपने पास, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n होना है, तो ये एन स्क्वायर में से एक एन बाहर डालो, इसको ऐसा सकते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन स्क्वायर में से एक एन बाहर निकाल लें। अब ये होगा सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to n, अब यहाँ पे एक एन बच गया ना,
ये एक एन को इसके साथ लिख दो ऐसा, आर बाई एन, आर बाई एन, ये एन ऊपर ला लो आर बाई एन, ये हो जाएगा 1 प्लस आर बाई एन होल स्क्वायर डालो। अब ये फॉर्मूले में आ गया ना, लिमिट आ गया इंटीग्रेशन 1 बाई इनफिनिटी सिग्मा आर इक्वल्स टू 1, ये क्या है इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स, आर बाई एन के पे एक्स डालना, तो ये हो जाएगा एक्स से डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x कॉन्स्टेंट 0, यहाँ पे 2 आ गया, तो ये फॉर्मूला होता है 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये फॉर्मूला है एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स होता लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स 1 बाई 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट्स क्या है 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट यानी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट यानी 0, लॉग 1 हाँ था, लॉग 1 की वैल्यू 0, लेकिन आंसर ऐसा नहीं दे रहा है कि ऐसा दे रहा है, ये हाफ ऊपर ला सकते हैं, लॉग का फॉर्मूला है ना लॉग 2 पावर, ये हाफ ऊपर लाए तो 1/2, 1/2 यानी रूट लिख सकते हैं इसको हम लॉग ऑफ रूट, लॉग ऑफ रूट 2। यहाँ पे देखिए कैसा करना, n+1 n+2 है ना, ये 1 n तो कॉमन है सब में, तो इसको भी n में चेंज कर लो, n+1 n+2 n+3, इसको बोलेंगे हम n+5, n+5। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें से हम n कॉमन ले लेंगे, तो ये कैसे आएंगे देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, अगर n कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी 1/1 प्लस 1/n प्लस 1/1 प्लस 2/n प्लस 1 सो ऑन ना भाई, 1 डिवाइड बाई n कॉमन लेना 1 प्लस 5/n, 5/, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, इक्वल्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा, ये 1/n तो आ गया, ऐसा लिखेंगे हम r इक्वल्स टू 1 to 5n, 1 to 5n, कैसे बोलिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऐसा ना 5 तक जरा, इसलिए n इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 1 to 5n, जब 5n लिखेंगे तो ये क्या होगा 6 हो जाएगा ना। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, ये पूरा चेंज करके हम क्या लिखेंगे इसको 1 डिवाइड बाई 1 प्लस, अब ये 1/n 2/n एक्चुअली ये r/n बोले सर, तो r/n बोले सर, ये r/n, r कहाँ तक जा रहा 5n तक जा रहा है ना, तो ये कैसे लिखेंगे हम 1 प्लस इसकी वैल्यू सकते हैं x, सॉरी नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ना, अभी तो क्या लिखे हम सिग्मा ही लिखे ना, तो ये r/n था, ठीक है। तो ये हो गया क्या है इंटीग्रेशन 0 to 1 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर की वैल्यू कहाँ तक जा रही है 5n तक जा रही है ना। अच्छा तो ये 5n है, kn बोले सही, खाली n नहीं यहाँ पे kn, उस वजह से यहाँ पे 0 to 5 लिखेंगे, 0 to 5 kn, थर्ड फॉर्मूला लिखिए पे, तो क्या हो जाएगा ये x dx, x dx। अब क्या आएंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x क्या होता है log x, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस x, क्या लिखेंगे 0 to 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लिखेंगे तो 5 + 1 6 हो जाएगा log 6, log 0 क्या लिखेंगे 0 + 1 0, log 1 इज 0, तो छोड़ा लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे लिखेंगे हम, इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा, और सुनिए 1 + 2 पावर 4 + 3 पावर 4 1 2 3 4 सो ऑन n है ना, ये जो चेंज हो रहा है इसको r से बताना है, r पावर 4, r इक्वल्स टू 1 to n, जब r की वैल्यू 1 रखे तो ये आएगा, 2 रखे तो ये आएगा, n रखे तो आएगा, डिवाइडेड बाई n पावर 5, ये r पावर 4 है ना, इसको n पावर 4 समझो, n पावर 4 इंटू n, ये n बाहर डालो फॉर्मूला बन जाता है हमारा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एक n बाहर डालो 1/n हो गया, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n, ये क्या हो गया अब r पावर 4 बाई x n पावर 4 इज नथिंग बट x बाई r पावर 4। अब ये फॉर्मूला हो गया अपने पास इंटीग्रेशन 0 to 1, क्या लिखेंगे ये x बाई r, सॉरी n बाई r है ना, r सॉरी ये कैसे लिखेंगे अपन इसको r बाई n है ये, सॉरी r बाई n होल पावर 4, तो ये r बाई n होता अपना x पावर 4, तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 क्या होता है x पावर 5 0 to 1, अपर लिमिट x पावर 5/5, अपर लिमिट यानी 1/5, लोअर लिमिट 0, तो आंसर इज 1/5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n 2/n 3/n n/n होल पावर 1/n, ये जब पावर में 1/n देता तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता, पावर निकालने के लिए लॉग लगाना पड़ता, क्यों, लॉग ऑफ a पावर m होता m log, तो ये क्या होता है, ये m यहाँ पे आता m log a आता, तो ये 1/n निकालने के लिए इसको पहले l सपोज करो, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स,
तो ये हो जाएगा log l इक्वल्स टू, ये लिमिट बाहर डालो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब log लगाएंगे हम 1 प्लस 1 बाई एन, 1 प्लस 2 बाई एन, 1 प्लस 3 बाई एन, सो ऑन 1 प्लस एन बाई एन, ये 1 बाई एन क्या होता है पावर यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई एन, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे कि हम इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एन तो आ गया। अब log ऑफ, देखो इसको लिख डाल सकते हैं हम सिग्मा, कैसे आएंगे देखिए, ये 1 प्लस 1 तो सब में कॉमन है, 1 प्लस 1 बाई एन, 2 बाई एन, 3 बाई एन, ये जो नंबर चेंज हो रहा है ये एक्चुअली आर रहता है, आर बाई एन। आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होंगे 1, जब आर के पे 1 लिखे तो ये 2 लिखे तो ये 3 लिखे तो ये 1 टू एन, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया ना फॉर्मूले के फॉर्मूले, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 बाई एन, ऐसे होता है ये log ऑफ, ये क्या होगा बोलिए, ये होता 1 प्लस एक्स, आर बाई एन क्या होता है एक्स, log ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे क्या करना है इंटू 1 समझना, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा ही, इंटू 1 डी एक्स, इसको f समझना, इसको g, हम एक फॉर्मूला पढ़े थे इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या होता है f ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x डी एक्स होल डी एक्स। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम f ऑफ x, तो f ऑफ x क्या है हमारे पास log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ log x होता है 1 बाई x, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x, यहाँ पे x dx, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम पूरा इंडिकेट कर लेंगे, ये डिनोमिनेटर जैसा वैसा बनाना, तो 1 प्लस एक्स है ना, यहाँ पे भी बनाना, ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 1, तो ये क्या हो गया बोलो, ये x पर लिख डालो, x log ऑफ 1 प्लस एक्स, ये तो आ गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अलग अलग कर लो, 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल डी एक्स। अब बस लास्ट, अब इसको भी इंटीग्रेट कर ले सकते हैं हम, कैसे करेंगे देखिए आप लोग, इक्वल्स, ये आज से डालो, ये तो हो गया x log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस, ये कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्या होता है log x, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसके लिमिट्स क्या है हमारे पास 0 टू 1, अगर हम ये अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा 1 प्लस 1 2, 1 इंटू log 2 इज log 2 माइनस 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 log 2 प्लस log 2, ये होगा अपर लिमिट। एक बार रिवाइज कर लो, अपर लिमिट लिखा है तो क्या होगा यहाँ पे 1, 1 प्लस 1 2, 1 इंटू log 2 इज log 2, 1 प्लस 1 2 log 2 माइनस 1। अब लोअर लिमिट क्या है 0, तो ये 0 आता है, ये 0, log 1 भी 0, log 2 प्लस log 2 2 log 2, तो यहाँ पे क्या है पास log l इक्वल्स टू 2 log 2 माइनस 1। अपने पास क्या है डेफिनेशन ऑफ log यूज करके ये निकालना, कैसा देखिए, यहाँ पे e रहता, यहाँ पे क्या रहता है e, अगर ये डेफिनेशन ऑफ log यूज करके log निकाल रहा है तो ये e इधर चला जाता है, log n to the base a equals to x. Now definition of log is, if you take out this log here you will get a power x, n equals to a power x, this is the definition of log, तो ये log निकाल डालो, therefore l equals to e to the power of 2 log 2 minus 1, इसको अलग अलग कर लो, e to the power of log, ये 2 ऊपर ला लो, 2 2 से 4 होता, ये 2 स्क्वायर 4 होता, log 4 है ना, इंटू e पावर माइनस 1, ये e log कैंसिल होता, 4 बचा, e पावर माइनस 1 1 बाई e, दैट इज 4 बाई e इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे आप लोग, अब देखिए एक काम करेंगे हम, गौर से सुनिए, इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, रूट में से अगर n स्क्वायर हम बाहर निकाल डाले, कॉमन लीजिए पूरे में से n स्क्वायर, तो n आता, तो इसको ऐसा डालो मैं 1 बाई n, 1 बाई n, ये n स्क्वायर कॉमन लिया तो एक बार डालेंगे तो स्टेप क्या बचेगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लिया इसलिए 1 माइनस 2 बाई n स्क्वायर, वैसे प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3 बाई n स्क्वायर प्लस सो 1 अंडर रूट ऑफ 1 बाई, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस n माइनस 1 बाई n होल स्क्वायर डालो ना, n माइनस 1 बाई n होल स्क्वायर, ठीक है। नहीं तो इसको अलग अलग लिखना चाह रहे तो ये कैसा है
ये क्वेश्चन में थोड़ा गलती होगी, देखिए यहाँ पे एक्चुअली 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, तो ये n स्क्वायर, ठीक है। अब सेम करो, इसको भी 2 स्क्वायर डालो, इसको भी 3 स्क्वायर। अब ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। ये ऐड हो रहा ना, इसलिए हम इसको सिग्मा लिखेंगे। 1 पूरा में इसलिए 1, अंडर रूट ऑफ 1 पूरा में है इसलिए 1 माइनस 1/n स्क्वायर, 2/n स्क्वायर, 3/n स्क्वायर। जो नंबर चेंज हो रहा है ऊपर का उसको हम समझेंगे r, तो ये हो जाएगा r -1 भी लिख सकते हैं या r/n स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आप बोलिए कहाँ से स्टार्ट होगा, n के पे अगर r के पे 1 लिखे तो ये आएगा, r की जगह पे अगर 1 लिखे तो ये आएगा, तो r इक्वल्स टू 1, है ना। तो फर्स्ट टर्म, वैसे लास्ट टर्म क्या आएगा, देखिए बाई n होल स्क्वायर, है ना। अगर हम समझो r के पे n-1 लिख दिए तो ये आएगा इस वास्ते n-1, ठीक है। अब इसको हम सिग्मा से बताएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी इसका फॉर्मूला क्या अपने पास, इंटीग्रेशन 0 to 1 f ऑफ x dx। f ऑफ x किसको बोलेंगे, r/n को बोलेंगे x। तो ये क्या है, इन्फिनिटी सीरीज है ना, एक कम आए तो कुछ भी ना होता इसमें, तो ये बता सकते हो 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस r/n क्या होता है, x स्क्वायर। तो ये हो गया साइन इनवर्स x, कहीं का फॉर्मूला है ये, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन इनवर्स बन यानी 90 डिग्री π/2, लोअर लिमिट तो 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन -1 to 1 पुट पे देखिए आप लोग, देखिए ये -a to a का फॉर्मूला बताया था मैं, अगर ये इवन फंक्शन है तो ये होता है 2 into 0 पे, -a to हो जाए 2 into 0 पे। इवन कैसे बचना, f ऑफ -x की वैल्यू f ऑफ x के बराबर है। अगर ये ऑड फंक्शन है यानी f ऑफ -x इक्वल्स टू -f ऑफ x है, तो सॉल्व करने की जरूरत, इसकी वैल्यू 0 है। तो अब देखो हम कैसे पहचानेंगे, f ऑफ -x मालूम कर लो, f ऑफ -x यानी x की वजह -x, 1 x की वजह -x, ये -x स्क्वायर प्लस x वही हुआ था, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x की वजह -x लिखे तो -1 प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस x वही हुआ था, अंडर रूट ऑफ ये कहेंगे 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 -1 प्लस x स्क्वायर। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस आता है, ये माइनस आता है, तो सेम क्वेश्चन आता है, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में तो पीछे प्लस है ना, वही है। अगर यहाँ माइनस कॉमन है तो ये प्लस या माइनस, ये प्लस या माइनस यानी सेम एफ ऑफ एक्स, तो ये हो गया एफ ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये होगा ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन क्या से इसकी वैल्यू क्या रहेंगी, 0, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू क्या रहती है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए इसको एक काम करेंगे अपन फिलहाल ऐसी तरह में, सिग्मा 1 2 3 जो चेंज हो रहा है 1 2 3 इसको r से देंगे, पावर 4 तो सब में सेम है, तो पावर 4 वही 1 2 3 अप टू n, जो चेंज हो रहा है उसको r से बताएंगे, r पावर 5, ये n तो कांस्टेंट है n पावर 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें से, देखिए आपको, अच्छा ये जो है नीचे का क्या है, अब देखिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से n पावर 5 कॉमन लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r पावर 4 बाई n पावर 5 अगर कॉमन ले लिया आप तो n पावर 5 के पे 1 आ जाएगा, ये रहेगा r बाई n पावर 5, ठीक है। अब ये n पावर 5 को हम थोड़ा चेंज कर देंगे, n पावर 4 इंटू n, ये n बाहर डालो, n बाहर डालो तो ऐसा कर सकते हैं इसको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक n बाहर डालें, अब ये n पावर 4 इसको मिला डालो, ऐसा लिख सकते हैं r बाई एन पावर 4 डिवाइड बाई 1 प्लस r बाई एन पावर 5। अब ये फॉर्मूले के टाइप में आ गया, ये सिग्मा है ना, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, r बाई एन को समझेंगे हम x पावर 4 बाई 1 बाई x पावर 5, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट 0, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 5 क्या होता है, 5x पावर 4, अगर यहाँ पे 5 आ गया तो f डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला हो जाता है, 5 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, अब ये फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, ये होता है लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ मॉड, तो 1/5 तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स क्या 1/1 प्लस एक्स पावर 5 0 to 1, अपर लिमिट यानी 1 + 1 तो 1/5 log 2, लोअर लिमिट 0 है तो log 1 होता है, log 1 इज नथिंग बट 0। बोर्ड पे देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले यहाँ पे एक चीज़ समझना है,
इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई फोर tan पावर एन एक्स डी एक्स, इसको लिख सकते हैं हम 1/n-1 - और एक तरीका भी ये आई एन बोलते हैं ना इसको, आई एन, ये मैं सीधा ले लो प्लस आई एन प्लस आई एन माइनस टू इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला आता है 1/n-1। अब देखिए क्वेश्चन दिया हूँ आई एन इक्वल्स टू tan पावर 0 टू, इसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, ये फॉर्मूला इसको लो ना, आई एन प्लस आई एन माइनस टू इक्वल्स टू 1/n-1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2 प्लस I4? अच्छा I2 प्लस I4 क्या होगा बोलिए आप, यहाँ पे इनके पे 2 डालो, सॉरी इनके पे 4 डालो, तो 4I4 प्लस I2 आता, I4 प्लस I2, तो एन के पे 4 लिए तो ये आती वैल्यू, एन के पे 4 लिए तो ये वैल्यू आती, 4 - 1 3, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/3। इसके बाद क्या है I3 प्लस I5, एन के पे 5 डालो, एन के पे 5 लिखे तो ये होता I5 प्लस I3, तो 5 - 1 4, तो ये हो जाएगा 1/4। और वैसे ही आई एन के पे 6 लिख डालो तो I6 प्लस I4 1/5, तो ये क्या होगा 1/3 1/4 1/5। इसको क्या बोलते हैं 3 4 5, ये क्या होता है एपी होता है, ऐड करने से फॉर्म का। लेकिन इसका रेसिप्रोकल, एपी का रेसिप्रोकल क्या होता है एचपी, तो दिस इज एन एचपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इफ आई एन इक्वल्स टू, सेम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, IN-1 प्लस IN+1। एक काम करेंगे हम, अपने पास फॉर्मूला क्या है, IN प्लस IN-2 इक्वल्स टू 1/n-1। तो एक काम करो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, IN-1 होना है ना एक बार अपने को, तो एन के पे n-1 लिख डालो, एन के पे एक बार लिखेंगे हम, एन के पे अगर n-1 लिख दिए, अच्छा पहले n+1 रख के देखो, ए के पे n+1, तो ये हो जाएगा आई एन के बजाय n+1, आई एन के बजाय n+1 प्लस एन, आई एन के बजाय n+1 - 2 क्या हो जाएगा n-1 इक्वल्स टू 1/, एन के बजाय n+1, तो +1 - 1 कैंसिल आई एन, तो इसकी वैल्यू क्या आएंगे अपने को 1/n 1/n। क्या करें हम एक बार और से देख लो, क्या कर रहे हैं हम, IN-1 प्लस IN+1 होना, तो हम ये फॉर्मूले में एन के पे n+1 डालो, तो एन के पे n+1 हो तो n+1 - 2 n-1, n+1 - 1 +1 - 1 कैंसिल 1/n। देखिए क्वेश्चन सीधा आंसर याद रख लो इसका, 1 डिवाइड dx डिवाइड बाई 1 प्लस tan x पावर कुछ भी हो या 1 प्लस cot x रहो, है ना, इंटीग्रेशन 0 टू π/4, इसका आंसर सीधा π/4 पर याद कर लो, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 sin x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x, इसकी वैल्यू भी क्या होती है π/4। वैसे ही इंटीग्रेशन 0 टू π/2 dx डिवाइड बाई 1 प्लस tan x या 1 प्लस cot x फॉर एन नंबर, इसकी वैल्यू भी π/4 ऐड कर लो उसको। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।